राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण भक्तों। देखिए, आज हम बनाने वाले हैं 12 नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक। तो उसे बनाने के लिए हमें इस तरीके के नेट की आवश्यकता है। तो देखिए, इस तरीके की बन के रेडी होंगी वो पोशाक। ये 12 नंबर के कान्हा जी की और ये 0 साइज़ के कान्हा जी की। देख लीजिए, इतनी बड़ी होगी पोशाक। तो उसे बनाने के लिए हमें इस तरीके से 9 इंच की जो लेंथ है, इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच ले लेनी है। और जो 1 मीटर जो नेट होती है उसकी जो जितनी लेंथ होती है ना, मैंने वही काटी है। 2 बार मैंने वो काट दी है। और जो भी साइड में एक्स्ट्रा जो नेट आती है ना, देखिए इस तरीके से मैं हटा रही हूँ। आप भी इस तरीके से हटा लेना, जिस पे वर्क ना हो उसे हटा लेना है। देखिए, इसी तरीके से मैंने सेम 2 नेट के टुकड़े लिए हैं। पहली वाली जो ली है उसे हमें सीधी जो है इस तरीके से बिछा लेना, और दूसरी वाली लेंगे उसका मुंह हम उल्टा रख देंगे। मतलब जो वर्क वाली साइड है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से हम दोनों को ये जॉइंट करेंगे। ये साइड में सिलाई लगा रही हूँ मैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कैसी लगी आपको पोशाक। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे देखिए इस तरीके से जॉइन कर लेना है हमें। अब देखिए, हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ में डबल कपड़े में देख रही हूँ, क्योंकि 12 नंबर के कान्हा जी है तो लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है, इसलिए मैं डबल में देख रही हूँ। और हमारा इंच टेप जो है 60 इंच के आसपास ही होता है। तो ये देखिए, डबल में हमारे पास है 40 के लगभग, मतलब 39 के आसपास। तो हम 40 ही ले लेंगे। तो ये देखिए, 80 सेंटीमीटर ये कपड़ा हो जाएगा। एक्स्ट्रा लेने में कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ होएगा, एक्स्ट्रा ही ले लेना है हमें। और ये देखिए, अस्तर में जो है नेट में जो इस्तेमाल होता है अस्तर, वो ले रही हूँ। और 2 ही पट्टियाँ मैंने अस्तर की ली हैं और इन्हें भी मैं इस तरीके से जॉइंट कर दे रही हूँ। ये देखिए, दोनों को इस तरीके से पकड़ के जॉइंट कर देना है। आपको किस साइज़ में ड्रेसेस और सीखनी है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हर साइज़ में ड्रेस बनाना सिखा दूँगी आपको। ये देखिए, दोनों को जॉइंट कर लेना है। अब देखिए, इसे तो हमें रखना है सीधा, मतलब जो जॉइंट था उसे हमें रखना है नीचे की तरफ और कपड़े को हमें रखना है उल्टा। जो जॉइंट है वो नीचे की तरफ है, जो अस्तर है हमारा उसका जॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है। और ये जो हमने नेट ली है उसे हमें उल्टा रखना है, सीक्वेंस वाला वर्क नीचे की तरफ आएगा। और इस तरीके से हमें साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के सिलाई करनी है। तो चलिए, मैं पूरी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सिलाई मैंने कर लिया और इसे सीधा करके प्रेस भी मैंने कर दी है। इसके प्रेस करना आप ज़रूरी नहीं समझे। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्रेस ज़रूर करें, लेकिन ध्यान रखिए नेट वगैरह का कपड़ा बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि उनमें जलने का जो है रिस्क रहता है। इसलिए तो जो भी आप कॉटन वगैरह में बनाएं तो आप प्रेस करें, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है, मतलब अस्तर है, नेट हमें कट नहीं करनी है। नेट हमारी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, बस अस्तर ही एक्स्ट्रा हो सकता है। देखिए, उसे भी हमें कट कर देना है। अब हम डालेंगे इसमें बुकरम। तो देखिए, बुकरम जो है मैंने इस तरीके से 2.5 इंच की, 2.5 इंच होती है, 2.5 इंच की इस तरीके से पट्टी जो है कट करके, 2.5 इंच की जो लंबी पट्टी होती है वो मैंने कट कर ली है। और इस तरीके से उसके ऊपर जो अस्तर वाला जो कपड़ा था वो मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इस तरीके से फोल्ड के सिलाई करने के लिए, बट ये सिलाई नहीं हो पाएगी इसमें और दिखेगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। हमें इस तरीके से रख के हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, लेकिन सिलाई करने से पहले हमें क्या करना है वो देख लीजिए। जो बुकरम का हमारा एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है ना, वो हमें कट करना है। तो चलिए, वो कट कर लेते हैं पहले। और जो बुकरम थी वो हमारे पास जो है लंबी पट्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो पूरी ड्रेस में लग जाए, इसलिए मैंने देखिए इस तरीके से डबल जो है लंबी लंबी पट्टियाँ लेके उन्हें आपस में सिल दिया है, अटैच कर दिया है। अब देखिए किस तरीके से हम लगा रहे हैं ड्रेस में, वो देख लीजिए आप। ये इस तरीके से बन के हमारा रेडी है बुकरम का पीस। अब जो भी यहाँ ड्रेस की जो सिलाई है ना, वो बुकरम के नीचे दबा देनी है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि इसी से ही हमारी फिनिशिंग आएगी। और इस तरीके से रख के
हमें जो मैं अंगूठे से निशान लगा रही हूँ वहाँ पे हमें सिलाई कर देनी है। और ऐसा नहीं है कि हम बुकरम पे ध्यान ही नहीं देंगे, बुकरम पे ध्यान देना है हमें और अंदर की तरफ उसे खिसकाते रहना है। एक हाथ से हमें ध्यान रखना है, अंदर की तरफ धकेलते रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने बुकरम के नीचे जो सिलाई रखी है, मतलब कि देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने बुकरम के नीचे दबाया था, वो भी हमें ध्यान रखना है, वो हमारे बुकरम के नीचे ही आना चाहिए, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ पाएगी। ये देखिए, तो जल्दी से मैं ये भी सिलाई करके फिर आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से सिलाई करनी है। बट मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैं इसको फास्ट दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अगर हम सीधी सिलाई करेंगे तभी हमारा जो है अच्छे से वर्क जो है अच्छे से दिखेगा। ये देखिए बुकरम का जो वाइट वाइट था वो आ गया है नीचे की तरफ। यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत बुकरम दिख रहा है, बट ऊपर का तो कोई, नीचे का तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर दिख रहा है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। अब ये देखिए, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट हाँ ये फ्रिल वाली जो बोलते हैं इसे लेस, जो इस तरीके से मैं इसे हाफ में लगा रही हूँ। थोड़ा सा जो बुकरम है वो मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रख के फिर ये यहाँ सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि जो ये फ्रिल्स है ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम ही चाहिए ड्रेस के अंदर। तो इस तरीके से देखिए, या तो आप कहीं निशान लगा लें अगर आप इस तरीके से लगा रहे हैं तो, या फिर अंदाज़ा रख के फिर आप कर सकते। ये देखिए पूरी ड्रेस में मैंने लगा दिया है। अब जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है चौड़ी लेस। अगर आप पतली लेस यूज़ करेंगे तो इतना कोई वो नहीं होएगा, मतलब कि लुक इसका कुछ ज़्यादा बेटर नहीं आएगा। तो आप हो सके तो बड़ी ही लेस लें, चौड़ी। अगर आप चौड़ी लेस ना लें, छोटी लें, तो आप उसकी जो है 3 से 4 लेयर तो मिनिमम लगाएं ही ड्रेस में, जब इसका लुक आएगा, वरना लुक नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ इसकी भी। अब देखिए इस तरीके से ये रिबन ले लिया मैंने, टिश्यू रिबन, और दोनों तरफ से इसे हमें इस तरीके से लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ के कर रही हूँ मैं, बस यहाँ पे हमें इस तरीके से पकड़ के सिलाई कर देनी है। अब लेना है हमें इंची टेप। देखिए हम जो चुन्नटें होती है वो मैं आपको डालना सिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें 1.5 इंच की चुन्नट डालनी है। देखिए इस तरीके से 1.5 इंच की हमें इस तरीके से चुन्नटें डालनी है। जैसे ही ज़्यादा होने लगे हाथ में, थोड़ी बहुत छोड़ देनी है। देखिए आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही मैं। देखिए इस तरीके से। अब ऐसे ही हमें पूरी सलवटें जो है इस तरीके से डाल देनी है, और ज़्यादा जब ही ज़्यादा होने लगे हाथ में तो वैसे ही हमें जो पीछे की है वो छोड़ देनी है और आगे डालते जाना है। अब देखिए इस तरीके से सारी डालने के बाद में इस तरीके से सभी को कलेक्ट करनी है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से हमें कलेक्ट करके इसे अच्छे से हाथ से प्रेस करना है, जिससे कि जो भी हमने डाली है ना वो अच्छे से हमें इक्वल भी लगे और जो है सारी डल भी जाए। तो देखिए पहले कलेक्ट कर लेती हूँ मैं सारी। अब ये देखिए कलेक्ट करने के बाद में हमें इस तरीके से इसे प्रेस करना है हाथ के हेल्प से, जितना हो सके ना उतना दम लगा देना है अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से ये जो है खिल के आ जाएंगे अपने आप ही। अब लेना है हमें किसी भी तरफ से आप कोई भी कोना ले सकते हैं, और अब जो है हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। सिलाई हमें देखिए इस तरीके से करनी है। यहाँ पे ना हमें जो इसका डायमीटर रखना है ना वो अच्छे से रखना है, मतलब कि जो ठाकुर जी की जो कमर होती है ना उसी के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा पास में नहीं डालेंगे सलवटें, हम यहाँ पे थोड़े दूर डालेंगे, जैसे कि आधा इंच का भी जो आधा इंच होता है बस उतना हमें इसमें गैप रखना है। आधा इंच भी नहीं रखना है, मतलब कुल मिला के ज़्यादा पास में भी नहीं करनी और ज़्यादा दूर भी नहीं करनी। देखिए मैं दिखा रही हूँ ना, बस उतना ही गैप रखना है। और इसी तरीके से हमें अस्तर भी साथ में लेना है। कई बार अस्तर छूट जाता है तो हमें अस्तर भी साथ में लेके इस तरीके से पूरी सलवटें डाल देनी है।
लेकिन हमें ना ज़्यादा पास पास में भी नहीं डालनी है सलवटें। ज़्यादा पास पास में हम सलवटें डालेंगे ना तो इसका रीज़न क्या होगा, ठाकुर जी की जो कमर है ना वो नहीं आ पाएगी। ढीली होगी तो चल जाएगी, उसे तो हम कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कि अंदर की तरफ धक्का दे दे के नेफा लगा देंगे तो अपने आप जो है सेट हो जाएंगे। बट जो टाइट हो जाएगी ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ये देखिए हमारी पोशाक जो है फ्रिल्स डालने के बाद में कैसी लग रही थी आपको दिखा दी है मैंने। अब हम लगाएंगे इसके नेफा। अब देखिए जो हम नेफा लगाएंगे ना उसकी जो नेट है वो हमें कितनी लेनी है तो देख लीजिए आप। मैंने 18 इंच ली है, आप 17 ही लेना, बाद में मैंने थोड़ी सी काटी थी। और इसकी जो चौड़ाई है वो देख लीजिए, इस तरीके से मैंने 6 इंच ली है। अब हमें इस तरीके से इसे आगे से इस तरीके से 1 इंच के समथिंग फोल्ड करना है। सीधी नेट लेनी है और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। 2 बार फोल्ड करना है, एक तो आगे से और फिर इसे पूरी को ही फोल्ड कर देना है। और लगाने का तरीका देखिए, एकदम पास में लगाना है क्योंकि हमने जो कपड़ा लिया ना वो एकदम सीमित लिया है, मतलब कि जो ठाकुर जी की जो कमर है तो उसमें अच्छा ही आएगा ये नेफा। उसके लिए देखिए नेफा भी लगाना देख लीजिए आप। ये देखिए 1 इंच के समथिंग ये जो एक्स्ट्रा थी। अब इसे इस तरीके से अंदर के, अगर आप अंदर की तरफ फोल्ड ना करो तो आप वैसे भी फोल्ड करके सिलाई कर सकते हो, बट मैंने अंदर की तरफ की है। ये देखिए सिलाई हो गई हमारी। अब डालेंगे हम इसमें डोरी। डोरी देख लीजिए, मैंने जो ब्लाउज़ में जो डोरी यूज़ होती है वो डाली है, आप चाहे तो गोटे की भी बना के डाल सकते हैं। अब हम इसकी जो फाइनल जो ड्रेस की जो फाइनल सिलाई है वो यही है, इस तरीके से नेफा लगाएंगे इसके। इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखो दोबारा से दिखा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें ना वहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा नेट नहीं रखनी है पीछे, क्योंकि जो कपड़ा है वो एकदम परफेक्ट है। ये कपड़ा एकदम मतलब कि हमने जो इंच लिए है इसके नाप की वो एकदम परफेक्ट साइज़ है। तो ये देखिए इसे अच्छे से लॉक कर देना हमें, ओ सॉरी नॉट लगा देना है। और ये हमारी ड्रेस बनके एकदम रेडी है। अब हम बनाएंगे इसकी बाजू। तो बाजू बनाने के लिए मैं आप चाहो तो आपके पास बड़ी लेस ना यूज़ लो आप, तो आप नेट का यूज़ ले, ठीक है। मेरे पास ये बड़ी लेस थी इसकी, तो इसी में देखिए मैंने क्या किया है, ये बड़ी लेस थी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी जो साइड में जो छोटी लेस लग रही है वो मैंने हटा दी। अब देखिए इसे तो मैं हटा देती हूँ। और ये जो साइड में जो आपको दिख रहा है इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हमें ले लेना है, फ्रिल्स बोल लेती हूँ मैं तो देखिए इस तरीके से हमें इस लेस को तो इस तरीके से पीछे फोल्ड करके हमें ये जो भी हमने जो लिया है फ्रिल्स, इसे हमें ज़्यादा नहीं दिखाना है, थोड़ा बहुत ही दिखाना है। तो देखिए इस तरीके से मैं पीछे लगाऊंगी। पहले तो हमें इस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए मैंने सिलाई कर दी है और अब इसे किस तरीके से लगा रही हूँ मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। इसको पहले ही मैंने बीजों को उसी तरीके से लगाया। और जो बाजू की लेंथ है वो है 12 इंच, 12.5 इंच के आसपास, आधा इंच तो वो नीचे वैसे ही सिलाई होएगी इसलिए। और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। और ये देखिए 2.5 इंच के आसपास इसकी एक बाजू की लेंथ है। ओके, फ्रिल्स की भी साइज़ ली जाएगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा में नहीं है, ये पूरी फिक्स बाजू की जो डिज़ाइन होती है उसमें है। ये देखिए पोशाक का जो नेफा है, हमें इस तरीके से पोशाक को ना हाफ में डिवाइड कर देना है। हाफ में मतलब कि इस तरीके से फोल्ड कर देना है और किसी भी चौक वगैरह की हेल्प से इस तरीके से निशान लगा के, जहाँ निशान लगाना वहाँ ही हमें चोली का सेंटर भी देखना है बीच का, और वहीं पे हमें इसके सिलाई कर देनी है। इसी तरीके से हमें इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ पे आप डबल भी कर सकते हैं, मतलब डबल ही करना है वैसे तो, बट आप सिंगल करेंगे तो बारीक वाली ही सिलाई करें। बट फालतू में ज़्यादा झंझट ना करें, आप डबल सिलाई ही कर लें, क्योंकि फिर बाद में जो है सिलाई निकल जाती है तो सिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है। ये हमारी ड्रेस एकदम बन के रेडी है। मैंने आपको पहले ही पिक दिखा दी थी कि हमारी कैसी लग रही है ड्रेस। और ये देखिए बाजू के भी मैंने जो ये फ्रिल्स लगाई हैं वो भी आपको दिखा दी है मैंने अच्छे से। और ये देखिए 12 नंबर के कान्हा जी के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये ड्रेस।
तो आप भी बनाएं इस तरीके से। और देखिए जो मेन पार्ट है ना इस पोशाक का वो ये है कि हमें इस तरीके से हाथों से इन सलवटों को पकड़ना है और अच्छे से हाथों से ही दबाना है। इससे क्या होगा ना, जो नॉर्मल जो पोशाकें बनती है ना उनको अच्छे से बनाने का यही रीज़न है कि वो अच्छे से इसका घेरा वगैरह अच्छे से आ जाता है। तो आप जब भी बनाएं कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी पोशाक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।